नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। 13 जुलाई मंगलवार का दिन है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। कांगड़ा जिला के रुलेहड़ गांव में मलबे में दबे 5 लोग जिंदा बाहर निकले। सुबह 6 बजे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। सिरमौर में गिरी नदी के बीच टापू पर फंसे एक परिवार के 4 सदस्य। सीएम जयराम ठाकुर के सामने थप्पड़ मामले में आईपीएस गौरव की बढ़ सकती है मुश्किलें। अपने अपने विधायकों के घर का दरवाजा खटखटाएंगे कर्मचारी। नहीं रहे वर्ल्ड कप 1983 के हीरो यशपाल सिंह, हार्ट अटैक से हुआ निधन। कैबिनेट कमेटियों में मंडाविया, सिंधिया और ईरानी को जगह, भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शाहपुर की बो घाटी के रुलेहड़ गांव में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया गया है। अभी तक इस मलबे में दबे 15 में से 5 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि एक की जान चली गई है। अभी भी 9 लोग मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। देर रात जिंदा निकले 5 लोगों में से एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। 2 को शाहपुर अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जबकि 2 अन्य ठीक होने के चलते घर पर ही है। रुलेहड़ गांव में भूस्खलन के चलते 3 घर पूरी तरह से मलबे में दब गए, जबकि 10 घरों को नुकसान हुआ है। आज सुबह 6 बजे लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ सहित होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने मलबे में दबे अन्य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि बिजली विभाग को बिजली की आपूर्ति दोपहर 12 बजे तक बहाल करने को कहा है। इसी तरह से आईपीएच व अन्य विभागों को अपना कार्य तेज प्रगति से करने व दोपहर तक लोगों को बिजली पानी की कोई समस्या न होने को लेकर कार्य तेज गति से करने को कहा गया है। सीएम जयराम ठाकुर भी दोपहर तक प्रभावित क्षेत्र का मुआयना करने आएंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने आज राजभवन में हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर मलिमथ ने शपथ दिलाई है और इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर सहित अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगी व अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार शाम राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का शिमला पहुंचने पर स्वागत किया गया व बंडारू दत्तात्रेय की जगह हिमाचल में राज्यपाल लगाए गए हैं। दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल लगाया गया है। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले राजेंद्र विश्वनाथ गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का जन्म 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में हुआ। बीकॉम तक शिक्षित आलेकर गोवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त संगठन में 2 बार महामंत्री, दक्षिण गोवा के पार्टी अध्यक्ष पद पर भी चुने जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया है। सिरमौर जिला में गिरी नदी का अचानक जलस्त्राव बढ़ने से गुज्जर समुदाय के 4 सदस्य का एक परिवार टापू में फंस गया है। बताया जा रहा है कि बांगरण पुल के समीप एक में गुज्जर समुदाय के सदस्य टापू के बीच हैं, जिसकी सूचना रात को ही एसडीएम व डीएसपी को दे दी गई है। सूचना मिलते ही एसडीएम और डीएसपी ने बिना समय गंवाते ही बांगरण पुल के पास पहुंचे और उनसे फोन पर बातचीत कर उन पर पूरी रात निगरानी रखी है। इस दौरान अधिकारी फोन से परिवार के सदस्यों को हौसला बढ़ाते रहे। जलस्तर कम होने के बाद ही इन परिवार को बाहर सुरक्षित जगह पहुंचाने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल बारिश अब भी कम नहीं हो रही है और नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हर साल लोगों को टापू में फंसने की समस्याएं सामने आती है। प्रशासन के अलर्ट के बाद भी लोग जान की परवाह किए बगैर नदी नालों की ओर रुख करते हैं। फिलहाल बागरण पुल के समीप डोडियोवाला क्षेत्र में टापू पर फंसा परिवार सुरक्षित है। जलस्तर कम होते ही परिवार को बाहर निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के सामने कुल्लू में हुए थप्पड़ प्रकरण में आईपीएस गौरव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही नहीं, सीएम जयराम के तत्कालीन पीएसओ बलवंत सिंह पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ सकता है। इन सब के बीच हिमाचल सरकार ने केंद्र को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। गृह विभाग के केंद्रीय गृह मंत्रालय को आईपीएस गौरव सिंह के निलंबन की जानकारी भेजी है। अगर गृह मंत्रालय निलंबन को कंफर्म करता है तो इससे आईपीएस गौरव सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। बताया जाता है कि निलंबित किए जाने के बाद सरकार को 45 दिन के भीतर आरोपी अफसर को चार्जशीट देनी होती है।
इस अवधि में चार्जशीट न करने पर निलंबन वापस हो सकता है। नियमों के अनुसार अगर प्रदेश सरकार केंद्र को जानकारी भेजती है और गृह मंत्रालय निलंबन को कंफर्म करता है तो मियाद के बाद भी आरोपी अधिकारी न सिर्फ निलंबित रह सकता है बल्कि सरकार पर भी 45 दिन में चार्जशीट देने की बाध्यता नहीं रहती है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार के स्तर पर ये पेच फंसा हुआ है कि अगर आईपीएस गौरव सिंह को निलंबन जारी रहा तो सीएम जयराम ठाकुर के तत्कालीन पीएसओ बलवंत सिंह पर अफसर को लात मारने के आरोप पर भी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। नई पेंशन स्कीम के तहत कार्यरत सभी कर्मचारी अपने क्षेत्र के विधायकों के घर 2009 की अधिसूचना को मॉनसून सत्र में जारी करवाने के लिए दस्तक देंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए कांगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने बताया कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की पिछले कल ऑनलाइन हुई मीटिंग में राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और समस्त 12 जिला प्रधानों ने ये रणनीति बनाई है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले हर विधायक के घर एनपीएस एक्ट एक बार पुनः 2009 की अधिसूचना को करवाने के लिए दस्तक देंगे। जिला प्रधान ने बताया कि केंद्र की 2009 की अधिसूचना अनुसार एनपीएस कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत पर परिवार को पेंशन का प्रावधान है, परंतु हिमाचल के कर्मचारी इस लाभ से अभी तक वंचित है। भारतीय क्रिकेट टीम में पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। 66 वर्षीय यशपाल शर्मा का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ। यशपाल भारत की 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम में हिस्सा थे। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटने का अनोखा रिकॉर्ड कायम करने वाले यशपाल शर्मा ने अब हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 11 अगस्त 1954 को लुधियाना में जन्मे क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के खिलाफ साल 1978 में किया था। इसके बाद वे इंग्लैंड में खेले गए 1983 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचा था। 1985 में अपने करियर का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले यशपाल शर्मा को 7 साल के अंतराल में कभी कोई गेंदबाज वनडे क्रिकेट में शून्य पर आउट नहीं कर सका। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के बाद अब कैबिनेट कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। कमेटियों में भी पीएम मोदी ने युवा नेताओं को प्राथमिकताएं दी है। स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह समेत अन्य कई मंत्रियों को समिति में जगह दी गई है। भूपेंद्र यादव को सभी अहम समितियों में शामिल किया गया है। पॉलिटिकल अफेयर्स जुड़ी कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह की एंट्री हुई है। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से जुड़ी हुई कैबिनेट कमेटी में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। रोजगार और स्किल से जुड़ी कमेटी में धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, हरदीप पुरी, आरसीपी सिंह की एंट्री हुई है। इस कमेटी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर को जगह मिली है। इस कमेटी की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।